ताली बजाएंगे और यीशु बोलता है जो खुदा के चुने हुए अनॉइंटेड जिन्हें प्रभु लेकर आता है। मैं भी जब पहली बार खड़ा हुआ और मुझे गवाही देने का मौका मिला, आपको विश्वास नहीं होगा, जनवरी का मौका था और बहुत ठंड पड़ रही थी, और जब मेरे को माइक दिया गया, मेरे घुटने ऐसे ऐसे बज रहे थे, टन 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 टन, और मैं पसीने पसीने हो गया, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि मुझ निर्बल को, मुझ कमजोर को, मुझ दुर्बल को प्रभु ने उठाकर सामने खड़ा किया। अब तो मैं चुप ही नहीं होता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसके द्वारा आपको बरकत देगा। मेरे संग एक इबारत निकालें, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके पहले पद से। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके पहले पद से आप पढ़ रहे होंगे। यीशु मसीह के जी उठने के विषय में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले पद से मैं विकी भाई को आगे बुलाना चाहूंगा कि वो पढ़ना शुरू करें उसके 11वें पद तक। लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 11, पहले पद से लेकर 11वें पद तक, जिसमें से कुछ बातों को मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। लूका उसका 24वां अध्याय पहले पद से। जी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसके गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया। थैंक यू। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। 11वें वर्ष में लिखा है, बहुत गौर से सुनिएगा। जब यीशु जी उठे तो जी उठने के बाद कुछ स्त्रियां जो हमेशा सेवा के दौरान उसके साथ रहा करती थी, मरियम मगदलीनी जिसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 7 दुष्ट आत्माएं थी, और भी बहनें जिन्हें प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा आजादी बख्शी थी। सो वो किसी ना किसी रीति से यीशु मसीह और उसकी खिदमत के विषय में मदद किया करती थी। कोई स्त्री दान दिया करती थी, कोई कपड़े सिला करती थी सिद्धार्थ, और कोई और भी किसी रीति से भोजन से उनकी सहायता किया करती थी। सो उसमें एक मरियम मगदलीनी भी थी जो भोर को उठकर कब्र पर पहुंची, और जब वो कब्र पर पहुंची तो वहां यीशु नहीं मिला। उनको स्मरण आया कि यीशु ने अपने जीवित रहते हुए कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगी, और बाइबल में लिखा है वो दौड़कर वापस उन 11 चेलों के पास आई और कहने लगी कि वो तो जी उठा है। और बाइबल में लिखा है परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने प्रतीति नहीं की। ये वो लोग थे जो यीशु के संग चले, यीशु के संग खाया, यीशु के संग बैठे, यीशु के संग प्रार्थना करी, जिस्मानी रूप से ये संपूर्ण रूप से यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह की उन बातों को जो उसने जीवित रहते हुए कही थी भूल गए। कई बार हम परमेश्वर के घर में आते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हैं, कलीसिया में बनाया जाने वाला खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, कुर्सी पे भी बैठते हैं और जोर से बोलते हैं बोलो यीशु मसीह की। हाँ देखिए बोल भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब जीवन में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई परीक्षाएं आती हैं, कई घटियां आती हैं, तो कई बार हम उसकी प्रतीति या उस पर विश्वास
नहीं करते हैं। मैं किसी इंसान का जिक्र आपसे नहीं कर रहा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, मर्दे खाला तो मुकर जाते हैं, बनीने इंसान तो अपनी जुबान से मुकर जाते हैं, पर वो खुदा है जो खुद आया कभी नहीं मुकरता। आप स्त्री हैं या पुरुष, जवान है या बुजुर्ग, बच्चे हैं, अगर आप खुदावंद यीशु से वाकिफ हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जमीन पर आप बैठे हैं या अपने पांव को रखे हैं, उस जमीन के बनाने वाले खालिक की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और बाइबल में लिखा है, उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। कई बार हम खुदा की हुजूरी में तो रहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम पर पुख्ता ईमान, मजबूत विश्वास नहीं कर पाते। हां हुआ होगा, हां किया होगा, हां उसके संग हो गया होगा, लेकिन हमारे संग नहीं हुआ, हम विश्वास नहीं करते हैं। अभी यहां पर बहन रीना गवाही दे रही थी और हमारी बुआ जी गवाही दे रही थी और बहुत सारे लोगों ने यहां पर प्रभु की बातों को बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम संसार और संसारिकता में आगे बढ़ते हैं, हमारा यकीन करना, हमारा प्रतीति करना, हमारा विश्वास करना धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और जब इन्होंने बताया, नहीं वो तो जी उठा है, कब्र खाली है, तो विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये स्त्री थी, क्योंकि ये औरत थी, इसलिए कहते तुम तो बकती बकती रहती होगी। नहीं विश्वास करते। अगर नीलम प्रभाकर से कहेगी कि नहीं यीशु मसीह सब कुछ कर सकता, तो कहता हां करते होंगे, हमारे संग कुछ नहीं किया। अगर पूजा अनिल से कहती होगी, नहीं प्रभु हमारे लिए सब कुछ ठीक करेगा, हाँ हमें मालूम है कि कैसे काम चलत है, यकीन नहीं होता। और कभी सुमन ने राम सेवक भैया से कहा होगा, साहब विश्वास करो प्रभु ठीक कर देगा, तुम ही करत रहो यीशु यीशु यीशु, हमें मालूम है रुपया कैसे कमाओ जाते हैं। प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, समझ नहीं आता ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे प्रभु की बात जिसने कहा है और वो अपनी उन बातों को पूरा भी करता है। हालेलुया। इसीलिए उसका नाम यीशु मसीह है और उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। मेरे लिए एक आयत और पढ़िएगा, मार्क चैप्टर 16, मरकुस रची सुसमाचार 16वां अध्याय और 11वां पद। कोई भी पढ़ सकता है, जमात से भी कोई भी पढ़ सकता है जो बाइबल से पहले निकाल ले। चलिए पढ़िएगा, मार्क चैप्टर 16 वर्स 11, मरकुस 16वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़िएगा। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है, उसने उसे देखा और प्रतीति ना की, यकीन नहीं किया, विश्वास ही नहीं हुआ। मनुष्य की मेमोरी, मनुष्य की स्मरण शक्ति टाइम पीरियड के लिए होती है। कुछ समय के बाद वो भूल जाता है, कुछ समय के बाद उसे ख्याल ही नहीं रहता है और फिर वो उन्हीं कामों में जुट जाता है जो जीवन वो जीता है। लेकिन गौर से सुनिएगा खुदा के लोगों, बाइबल बताती है यीशु ने अपने जीवित रहते हुए कहा था, जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन के लिए अधोलोक में उतर जाए। उसने जीवित रहते हुए कहा था, इस यरूशलेम भवन को तुम गिरा दो, मैं उसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। वो नहीं समझ पाए। उनकी निगाह चर्च के खाने पर, उनकी निगाह मछली रोटी पर, उनकी निगाह जादू देखने पर, क्योंकि मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती थी, लंगड़े भी दौड़ने लगते थे और अंधे भी देखने लगते थे, उस पर लगी रहती थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, चाहे कितने वर्ष की पुरानी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह चंगा कर देता था। हालेलुया हालेलुया। उस पर लगी रहती थी, लेकिन उन बातों पर जो यीशु ने अपने जीवित रहते हुए कही, उन पर नहीं रहती थी। अभी मैं आपको एक पुरानी गवाही बताऊं। यहां पर एक स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी। दुष्ट आत्मा तो थी, यहां पर आकर उसे रिवील कर गई
और उसके लिए प्रार्थना करी और यीशु ने उसकी प्रार्थना करने के द्वारा वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। आपको याद होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ मुझे बताइए 2 हफ्ते पहले मैंने क्या कहा था, क्या कोई बता पाएगा? बताइए, नहीं मालूम ना? हाँ, यीशु जब उनसे बातें करता था, उनसे रूबरू होता था, उन्हें सब याद रहता था, लेकिन सिर्फ कुछ याद नहीं रहता था, तो वो जो यीशु उनसे कहता था, उन बातों को जो वो उनसे कहता था। और यीशु मसीह ने कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उन्होंने प्रतीति ना करी। और कलीसियाओं में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज याद रखते। उन्हें मालूम है मेरे पड़ोस में पिछले संडे कौन बैठा था और कैसे रंग का कपड़ा पहनकर आया था, उन्हें याद है। लेकिन उन्हें यह याद नहीं है कि प्रभु का वचन क्या बोला गया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम कई बार चमत्कारों पर, कई बार किसी ने किसके संग क्या कर दिया, हम याद रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको 2 संडे का कलाम याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं 5 साल आपको किसने गाली दी थी, आपको याद होगा। हमें खुदा के कलाम की प्रतीति ही नहीं होती है, यकीन ही नहीं होता जिस खुदावंद ने कहा है वो मेरे और आपके लिए हर चीज पूरी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की बात है, एक लड़की की मृत्यु हो गई और वो सरदार यीशु के पास आकर विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरे घर चल और मेरी बेटी अभी अभी मरी है। पढ़िएगा, परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 18वां पद पढ़िए। कोई भी पढ़े पीछे से। जी हां, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 18वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ। हाँ, और वो ये बातें कह ही रहा था। हाँ, जोर से पढ़े। हाँ, हाँ, अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। वो कहने लगा, अभी मरी है, प्राण त्याग दिए हैं, अभी मरी है, आकर उस पर हाथ रख दे तो वो क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। आगे पढ़िएगा बहन, 19वीं आयत। बहुत गौर से सुनिएगा। यीशु को जब यह खबर लगी, सरदार ने कहा, तो यीशु अपने चेलों समेत उनके घर की तरफ हो चला। आगे 22वां पद पढ़िएगा। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, कौन सा पद पढ़ रहे हैं? 19वां पद पढ़ लिया आपने जी। आगे पढ़िएगा 23वां पद। अब सुनिएगा, जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा, सुनिएगा, बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। पहले जमाने में अगर कोई मर जाता था तो लोगों को खबर करते थे, तो लोग क्या बजाते थे? बांसुरी। बांसुरी का स्वर पतला होता तो वो बांसुरी बजा बजा के उनके शोक में शामिल हुआ करते थे और छाती पीट पीट कर हुल्लड़ मचाते थे और कहते थे, हाय मर गया, हाय मर गया। जब यीशु ने वहां पर देखा ये क्या कर रहे हैं, तब सुनिएगा अगली आयत में यीशु ने क्या कहा। पढ़िएगा बहन 24। हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अंतिम संस्कार का समय है और यह कहा जा रहा है कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वो उसकी हंसी करने लगे। यकीन ही नहीं होता, बिल्कुल अलग। संसार की रीति यह है कि अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो इंसान मर जाता है, लाजमी है। आप ईसीजी करो, चाहे पल्स देखो, चाहे आंखें ऐसे पलट कर देखो या नाक में उंगली लगा के देखो, हवा आना बंद हो जाती है, मर गई। लोग शोक कर रहे हैं और शोक की जो विधि है वहां पर लोग बांसुरी बजा रहे हैं और हुल्लड़ कर रहे हैं। और यीशु वहां पर कहते हैं, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अगर कोई खुदा का दास आपसे कहता है, परमेश्वर के अभिषेक में होकर मेरी बहन, मेरी बेटी निराश मत हो,
एक दिन प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, तू विश्वास कर। प्रभु में बनी रहे। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए तो विश्वास होता है, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कहां से आ गए और बोल के चले गए। हमारी तो परिस्थितियां बदल ही नहीं रही है, हमारे अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, और हम प्रतीति नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सामने वाले का दिल रखने के लिए कुछ देर के लिए हां 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 भैया कह देते हैं, लेकिन दिल में यकीन नहीं रहता है। और आपको मालूम है, याकूब की पत्री बताती है, जो संदेह करता है उसे परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिल सकता। कितने बड़े पास्टर को बुला लीजिए, बाइबल उत्पत्ति से शुरू करिए और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 22-21वें आयत तक पूरा पढ़ डाल दीजिए। याकूब के 12 बेटों के नाम याद कर लीजिए, या यीशु के 12 चेलों के नाम याद कर लीजिए, या उचक उचक के बोलिए, या बैठ बैठ कर बोलिए, या घुटने पे बोलिए। और अगर आप प्रतीति नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ये हंसने लगे, यीशु को ठट्टे में उड़ाने लगे। अब अगली आयत पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है जी, 25वीं आयत। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, खुदा के लोगों याद रखिएगा, परमेश्वर का आश्चर्यकर्म, परमेश्वर का मौजज़े का काम आपके लिए तैयार है। लेकिन जब तक आप संदेह करने वाली झुंड में रहोगे, भीड़ में रहोगे, प्रभु कुछ नहीं करेगा, क्योंकि भीड़ के पास सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर भीड़ में से अपने लोगों को निकालता है। हालेलुया। वो जाति और धर्म नहीं देखता, वो अमीरी और गरीबी नहीं देखता, शक्ल स्वरूप और शरीर के डील डॉल को नहीं देखता। वो देखता है तो आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब भीड़ निकाल दी गई। देखिए, आपके चारों ओर कोई ना कोई संदेह करने वाला है। अगर आप प्रभु की बातें करोगे तो चार बोलेगा, नहीं रहने दो साहब, रहने दो साहब, रहने दो साहब, कछु नहीं हो रहा। एक आंटी, मेरी बहुत अच्छी प्यारी आंटी है, मैं उनके यहां जाता हूं, मुझे फीकी चाय पिलाती हैं और कहती है, कैसे हो राजू भैया? मैं कहता हूं, आंटी बड़ा मस्त हूं। और फिर बाद में मालूम कहती, अगर तुम्हारी ईसा मसीह जो कर दे हैं तब मैं आऊं तुम्हारे पास। मैंने कहा, शर्त लगाओगे तो कभी यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, यहां से यहां कुछ नहीं करेगा, एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चा विश्वास है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम इस पहाड़ से कह दो कि समुद्र में चला जाए, वो समुद्र में चला जाएगा। भीड़ निकाल दी गई। आपके बगल में कोई बैठा है, किसी से आप फोन पर बात करते हो, कोई सपने में आकर आपसे कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आप जब सुबह उठते हो या जब आप आगे बढ़ते हो कहते हो कुछ नहीं होगा। खुदावंद के लोगों, जब तक आप भीड़ की सुनोगे यकीनन कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन यीशु की सुनोगे उस दिन कुछ होगा। क्या लिखा है, जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। हालेलुया। जिस दिन आप संसार की तरफ से अपने कानों को बंद कर देंगे और परमेश्वर की तरफ की ओर अपने कानों को खोल देंगे, मैं आपको विश्वास करता हूं, कोई पहाड़, कोई विपत्ति, कोई शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। प्रतीति, यकीन बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यकीन, ये प्रतीति जमीनी इंसान को स्वर्ग के मालिक से मिला देता है। हालेलुया। हमारे बनाने वाले से तारुफ करा देता है, उसकी सामर्थ के प्रति हमें दुआ देता है जब हम प्रतीति और यकीन करते हैं। पर इन्होंने प्रतीति और यकीन नहीं किया और कहने लगे, उनको उनकी बातें कहानी सी जान पड़ी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ठंडी कहानी। उन्होंने कहा सब मरते हैं तो यीशु भी मर गए। 3 दिन तक तो मौत कूद रही थी, ढिक झुक ढिक झुक ढिक झुक ढिक झुक। मैंने जिंदगी बनाने वाले को मार दिया, कभी वहां जाती थी, कभी वहां जाती थी, कभी वहां जाती थी। लेकिन जैसे तीसरा दिन हुआ, बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूंडोल हुआ, उस कब्र पर जहां पर बड़ा पत्थर लगा था, रोमी राज की मोहर लगी हुई थी और सिपाही थे, वो डर के घबरा कर भाग गए। मालूम, तीसरे दिन मौत हार गई। हालेलुया। और उसने मालूम क्या कहा, यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। विश्वास करो, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, मेरे और आपका खुदा मेरे और आपके साथ है।
अपने यकीन को, अपने भरोसे को बढ़ाओ, अपने विश्वास को आगे बढ़ाओ, प्रतीति करना शुरू करो, प्रभु आपके लिए बड़े काम करेगा। हालेलुया। वो कहता था 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं, उसने 120 साल कहा और कहता रहा कि जल प्रलय आने वाला है, अपने पापों से पछताप करो, अपने मन को फिराओ, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। वो कहने लगे, लग रहा नूह सटिया गया। उसकी उम्र ज्यादा थी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी भी थी। बाइबल बताती है वो खुदा की योजना के अनुसार उस किश्ती को बनाता रहा। एक किताब में मैं पढ़ रहा था, जब उसके बेटे और उसकी पत्नी और बहुएं शाम तक काम करके अपने घर में जाते थे, तो दूसरे दिन कुछ लोग आकर उसमें लैट्रिन कर दिया करते थे और काम को तोड़ दिया करते थे। उनके बेटों को भी गुस्सा आता था, नूह को भी गुस्सा आता था, लेकिन वो शांत रहे। वो सिर्फ यही कहते रहे, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाला है। किसी ने यकीन नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा। ऐसा ही समय था जब मैं किसी से कहता हूं, एक पास्टर से मिला मैं, और मैंने कहा, पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहते नमस्ते। मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं बोलते? कहते प्रेज द लॉर्ड तो एबीसी वाले बोलते हैं। मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड एबीसी वाले नहीं बोलते, प्रेज द लॉर्ड हम सब बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा, मेरी तरफ देखिए पादी साहब, मेरी उम्र के थे। मैंने कहा, भाई साहब आपका उद्धार हो गया? तो कह रहे, क्या कह रहे हो आप? एक बड़ी कांग्रीगेशन के पास्टर से जब मैंने पूछा, क्या आपका उद्धार हो गया? तो कहने लगा, रहने दो राजू भाई, यार अच्छी कट रही अपनी तो। 4 संडे चर्च में खड़े होके बोल रहा है और आखिरी महीने में सैलरी आ जाती है, बस एसी लगा है, आराम से सोते हैं। नहीं मालूम उद्धार, नहीं मालूम उद्धार। लोगों को तो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन स्वयं उद्धार नहीं है। बाइबल में लिखा है, जब तू स्वयं चोरी करता है तो दूसरे को ना चोरी करने का पाठ क्यों पढ़ाता है? क्या कोई अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कभी नहीं। यकीन ही नहीं है, यकीन ही नहीं है उन्हें कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है और वो सब कुछ कर सकता है। कल शाम को हम एक आराधना में थे, कानपुर से एक पास्टर खुदा के आए थे। हमें मौका मिला कि उसमें आराधना का संचालन करे। आराधना के बाद वो खुदा का कलाम बोलने लगे। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि 100 लोगों की भीड़ को ले जाकर नरक में पटकने से अच्छा है 10 लोगों को खुदा के घर लेकर जाओ। हालेलुया। उस बड़ी भीड़ से अच्छा है कि थोड़े से लोग हों और वो अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करें। हालेलुया। और मैं चाहता हूं प्रार्थना भवन के सभी लोग परमेश्वर के राज में दाखिल हों, स्वर्ग के राज में दाखिल हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। पढ़िएगा मेरे संग खुदा के कलाम से उत्पत्ति की किताब, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 17, लूका 17वां अध्याय और 27वां पद पढ़िएगा। लूका 17वां अध्याय 7वां पद पढ़ी। लूका 17:27 पढ़ रही। लूका 17:27, 17 वर्स 27। हाँ सुनिएगा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, सुनते जाइएगा। हाँ, लोग खाते पीते थे। कितने लोग खाते हैं जरा हाथ उठाइए। गुटखा अब नीचे कर लिया। अच्छा, कितने लोग पीते हैं? पानी अब सबने उठा ली। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। हाँ, उनमें विवाह होते थे। क्या लिखा है? उनमें विवाह और शादी होती थी। अभी भी हो रही ना शादी? शनिवार को शादी में गए थे, सोमवार को शादी में गए थे। इतनी शादियां हो रही भाई साहब, हमें गणेश चौराहे से ईसागढ़ पहुंचने में इतनी बार हॉर्न दबाना पड़ता है कि हाथ दुखने लगता। खड़े रहो, वो भटभट 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 बजाते रहते। कई बार तो इससे इतनी गुस्सा आती कि उतर के जाओ, दूल्हे को अपने संग बिठा के ले जाओ। इतने ढोल बजते थे। परमेश्वर के लोगों, उन जमाने में भी शादी हुआ करती थी और इस जमाने में भी जरूरत से ज्यादा शादी होती है। मेरे वकील साहब बैठे हुए पीछे, शिवनिया जी, खुदा के दास होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हैं।
और मैं उनसे मिलता हूं और बातें करता हूं, जब कोर्ट जाता हूं तो कहते भैया मैं तो चाहता हूं अब कोई शादी ना करे। मैंने कहा क्यों? कह रहे हमने तो देख लिया, चलती नहीं शादी, 2 महीने चलती है, तीसरे महीने कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। फिर देखो क्या हालत होती है लड़के की। मैं बहुत से ऐसे लड़कों को जानता हूं, मैं काउंसलिंग के लिए जाता हूं, मुझे मालूम है उन दिनों में भी शादी हुआ करती थी, इन दिनों में भी शादी हुआ करती थी। लिखा है जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें शादी ब्याह होती थी। आपने सुना है यीशु आने वाला है, कितने लोगों ने सुना यीशु आने वाला है? हालेलुया। अभी हमने नारा भी लगाया था वो आने वाला है। लेकिन मुझे बताइए कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए, झूठ मूठ में मत उठाइएगा क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला हूं उसके बाद। तैयारी मैंने बताई है कैसे तैयारी होती है, ठीक है ना? आप यहां पे आए हो तो एकदम सोकर उठ के नहीं आए हो, तैयार होकर आए हो ना, कि मैं दिखूं तो कोई कहे हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, आप बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छे बनकर आए हो ना। हाँ, एक रूहानी तैयारी है जिसमें यीशु आए और हमें लेकर जाए, वो तैयारी एक अलग है। उस तैयारी में आप झूठ नहीं बोल सकते, उस तैयारी में आप गाली नहीं दे सकते, उस तैयारी में आप अपने मन में गलत बात भी नहीं रख सकते। उस तैयारी में आपको बहुत पवित्रता से आगे बढ़ना पड़ेगा और वो पवित्रता खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी जश्न हो रहे हैं, लोगों को विश्वास ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे बुढ़ा है, कह रहा होगा जल प्रलय आने वाला है, यहां तो पानी की एक बूंद नहीं है। राजू भैया तो सटे आ गए, पता नहीं कौन उन्हें तनख्वाह देता है, बस जेई बर्राते रहते यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। और सब कहता रहूंगा जब तक मेरी सांस ना खत्म हो जाए या मैं इस दुनिया से ना चला जाऊं, मैं कहता रहूंगा और मैं विश्वास करता हूं एक दिन मेरा यीशु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। मानो या ना मानो, ये हकीकत है और इसे कोई नहीं बदल सकता कि यीशु आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। उन्हें विश्वास नहीं था और आज भी लोगों को विश्वास नहीं है। ये घर इसलिए नहीं है कि हम संडे को आए, ईस्टर को आए, गुड फ्राइडे को आए, जश्न मनाए, ये करें, नहीं। ये घर इसलिए है ताकि हम तैयार हों। हालेलुया। जब वचन का आईना आपके सामने रखा जा रहा है तो हम अपनी रूहानी शक्ल को उसमें देखें, कहीं मैं इसमें कमजोर तो नहीं पाया जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं छूट जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं रह जाऊं। उस समय भी लोग प्रतीति नहीं करते थे और इस समय भी प्रतीति नहीं करते। पढ़िएगा आगे बहन क्या लिखा हुआ है। तब जल प्रलय ने आकर उनको क्या किया? नष्ट किया। वो चिल्लाते रहे, नू बाबा बचा ले, नू बाबा बचा ले, नू बाबा बचा ले। मालूम है उस जहाज के दरवाजे और खिड़की को किसने बंद किया था? परमेश्वर ने बंद किया था। आज दरवाजा खुला है, आज दरवाजा खुला है, आप आ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। आप फोन करो मैं आपको बताऊंगा, आप बुलाओ मैं आपको बताऊंगा, आप यहां आओ मैं आपको बताऊंगा, आप होल नाइट प्रेयर में आओ मैं आपको बताऊंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं बताता रहूंगा कि आपको कैसे तैयार होना है, क्योंकि उसने आने का पल नहीं बताया है। लोगों को नहीं पता था किस समय जल प्रलय आएगा। 120 साल तक प्रचार करता रहा। हमारी तो उम्र भी इतनी नहीं है। पढ़िएगा परमेश्वर के लोगों, इसकी अगली 28वीं आयत पढ़िएगा जी। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते और लेन देन करते थे। हमने इतनी मेहनत करी, हमाओ दे दो, तुमने इतनी मेहनत करी, तुम ले लो। लेन देन सुबह से लेके काम तक कितना मिल रहा? बाप बड़ा ना भैया, टेट टेट सबसे बड़ा रुपया। यह पीला पीला क्यों दे दिया, हमें तो हरा हरा दो। लेन देन चल रही है, कितने में दे रहे हो, कितने में ले रहे हो, कितने लगेंगे। क्या करें भैया, सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करी और इतना मिला। लेन देन। एक इंसान दूसरे इंसान से अगर व्यवहार रखता है तो लेन देन। अगर आपसे प्रेम की बात करोगे तो वो भी प्रेम की बात करेगा, और अगर आप गुस्से की बात करो तो वो भी गुस्से की बात करेगा। लेन देन। भैया बिना पैसे के काम नहीं चलता। लेकिन मैं आपको उस खुदावंत की बातें बताता हूं जिसने अपने जीवन में कहा कि जंगल के शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं कहानी सुनाने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हूं। चेलों ने उनकी बातों की प्रतीति ना करी, उनको कहानी सी जान पड़ी। और लूत के दिनों में भी लोग खाते पीते और लेन देन किया करते थे। आगे लगाए और आगे पढ़िएगा।
और क्या लिखा है? और पेड़ लगाते। कितने लोग आईपीएल देख रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। मैच देख रहे हैं? हाँ हाँ, अरे हाँ, चलिए आप लोग आईपीएल देख रहे हैं, वेरी गुड। आपको मालूम है जब डॉट बॉल आ जाती है तो वहां पर एक हरा सा बन जाता है, वो क्यों बनता है? पेड़ लगाने के लिए। गवर्नमेंट भी लगवा रही है। एक डॉट बॉल पे कितने पेड़ लगते हैं? नहीं, 500 पेड़ लगाते थे। बिल्कुल वही समय आ गया। अब तो टीवी में भी है कि अगर एक बॉल मिस हो गई तो आपको 500 पेड़ लगाने पड़ेंगे। लेन देन पेड़ लगाते थे। आगे बढ़िए। नींव खुदने वाली है ना, घर बनने वाला है ना, मन में प्लानिंग है, किचन यहां बनाऊंगा, कमरा यहां बनाऊंगा, ये करूंगा। मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, भैया तुम्हारी ईसागढ़ में जमीन हो तो थोड़ी सी दे दो, आपके बगल में हो तो दे दो। हम कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, छत पे बना लो। प्रेज द लॉर्ड। लोग घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे। आगे बढ़िएगा। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक ने आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। प्रतीति नहीं करते थे वो। लूत प्रचार करता था, वो धर्मी था, अब्राहम का भतीजा था, बोलता था मत करो पाप, मत करो पाप, मत करो पाप। लेकिन जैसे ही सदोम और अमूरा से लूत और उसका परिवार निकला, उसकी पत्नी ने तब भी पलट के देख लिया, मेरा मायका है, मेरे लोग हैं। क्या बन गई वो? नमक का खंबा बन गई। प्रतीति, यकीन या तो हमें खुदा से मिला देता है, और शक और संदेह हमें खुदा से दूर, बहुत दूर ले जाता है। अगर आप इस भवन के लोग हो, जब आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे प्रभु मेरे जीवन पर ऐसा कर, तो याद रखिए वो कानों से सुनता है, वो आंखों से देखता है। उसने आपकी दुआ को सुना है, वो एक दिन करेगा, करेगा। विश्वास कीजिए वो करेगा। वो एक ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है। मालूम है आपको, यीशु एक गांव में थे और यीशु के पास ये खबर आई, लक्की भैया, कि आपका दोस्त बीमार है। तो यीशु कहने लगे, जॉन चैप्टर 11 वर्स 4, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय के 4 पद में मालूम यीशु क्या कहते हैं? पढ़िएगा, क्या कहते हैं? यूहन्ना 11:4 पढ़िएगा। जब उसे पता चला कि उसका दोस्त बीमार है, ये बैतनिया नाम गांव में था, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अगर कोई आपसे कह दे और आप कैंसर के 4th स्टेज पर हो, भरोसा रखो प्रभु ठीक करेगा। आप कहोगे आला यंत्र और डॉक्टर तो कहते हैं अब निकलने वाले हैं, अब खत्म होने वाले, ये कह रहे सब ठीक हो जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के जन हो तो मैंने अपनी आंखों से कैंसर के, HIV के मरीजों को ठीक होते देखा, हालेलुया, चंगा होते देखा। यीशु कह रहे हैं कि ये बीमारी मौत की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा की है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इसे और पढ़ें, इसकी 11वीं आयत पढ़ें। देखिए उसने कहा, 11वीं आयत पढ़ें, 11th वर्स, जॉन चैप्टर 11 वर्स 11। हाँ, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। पर क्या हुआ था? वो तो मर गया था। समझ रहे हो ना आप? मौत और सोना यीशु के लिए एक जैसा है। मनुष्य में प्राण किसने डाले? बोलिए, मनुष्य में प्राण किसने डाले? अरे नाम बोलो ना परमेश्वर का। परमेश्वर तो बहुत है। यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर का एक ही नाम है। वो क्या नाम है? यीशु मसीह ने। मुर्दों में प्राण किसने डाले? दुष्ट आत्माओं को किसने निकाला? अरे जोर से बोलिए, किसने निकाला? आपको यहां लेकर कौन आया? हाँ, अब मजा आया ना? ऐसे ही बोला करो जोर से, हालेलुया। और आज हमारे बीच में कौन हाजिर है? यीशु मसीह। यीशु कह रहे हैं वो मरा नहीं, अभी वो सोया हुआ है। बहन इसका 25वां पद पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और आपको मालूम है, बैतनिया से मरियम, मार्था और लाजर के घर तक जाने का 4 दिन का सफर था, और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। उसकी बॉडी से उसकी बहन कहती है दुर्गंध आने लगी थी। उसने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेगी। बाइबल में लिखा है, वो कहने लगी, प्रभु मुझे मालूम है जब अंतिम दिनों में सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे तो मेरा पुत्र भी, मेरा भाई भी जिलाया जाएगा। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। आप किसी ऐसे शख्स की इबादत नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की बनाई हुई आकृति की उपासना नहीं कर रहे हैं, कैलेंडरों और तस्वीरों में छपे हुए यीशु मसीह की आराधना नहीं कर रहे हैं। वो अगम्य परमेश्वर है जिसके विषय में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो सब कुछ कर सकता है, महज सिर्फ आपको यकीन होना चाहिए। इसके 35वें पद में लिखा है, जब यीशु ने मरियम, मार्था और लोगों के विश्वास को देखा तो क्या लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। और आज भी यीशु रोता है। इसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। इसने बपतिस्मा ले लिया, इसने चर्च में दान दिया, टाइप दी, ऑफरिंग दी, लेकिन आज भी यह विश्वास में नहीं है। आज भी यह प्रतीति नहीं कर रहा कि यह कहां पर बैठा है, उसे मालूम नहीं है। और आज भी वो अपने मन में शक लेकर बैठा है कि मेरा यह काम होगा कि नहीं होगा, मेरे पापा अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, मेरे अंदर से शैतान जाएगा कि नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरा यकीन नहीं हो सकता। यीशु के आंसू बहने लगे। जब पास्टर राजू आपसे कहते हैं कि मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे लोगों, परमेश्वर सब ठीक कर देगा, और आप थोड़ी देर के लिए हां बोलते हो और मेरे जाने के बाद फिर वैसे ही विश्वास करने लगते हो, यीशु रोता है। आज भी उसके आंसू बहते हैं। जब हम जानबूझकर शक और संदेह में अपनी जिंदगी बिताते हैं, यीशु के आंसू बहते हैं। लेकिन आपको मालूम है इसके 40वें पद में क्या लिखा है, सुनिएगा, पढ़िए इसका 40 वर्ष, 40वां पद जी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अभी तक आपने क्या देखा है? शक, संदेह, डर, डॉक्टर, पैरासीटामोल, मेटासिन और काय की दवाई बिकी भैया, मुझे तो नाम ही नहीं मालूम, यही देखा है आप। चक्कर आ रहे थे राज में, हम तो बस गणेश चौराहे पे चले गए, वहां एक डॉक्टर बैठे थे, उन्हें जो लंबो खर्रा लिख दो, और हमने लेके साहब से ले आए। एक सुबह खाते, एक शाम को खाते, एक सोने के बाद खाते, एक उठने से पहले खाते। बस यही चल रहा है मनुष्य के जीवन में, कोई प्रतीति नहीं है। आपको मालूम है बाइबल बताती है तुम्हारे रोम रोम गिने गए हैं। तुम अपने सिर के एक बाल को सफेद से काला नहीं कर सकते हो, तुम्हारे सिर के बाल गिने गए हैं। हर चीज जो जितनी हम अपने जीवन के विषय में नहीं जानते हैं, यीशु जानता है। आप बाइबल में पढ़ोगे कि 6वें दिन मनुष्यों को बनाया, पर 6वां दिन 24 घंटे का नहीं है, पूरा 6वां दिन बहुत लंबा दिन है। जब वो अपनी शक्ल, अपनी सीरत, अपनी तौफीक मनुष्य के अंदर डाल रहा था, तो आपके एक एक रग को, एक एक नस को बता रहा था कि जब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ये मुझसे दुआ करेगा तो मैं उसे कैसे ठीक करूंगा, जब इसकी आंखों की रोशनी जाएगी तो मैं उसे कैसे चंगा करूंगा, जब उसके ऊपर शैतान या दुष्टात्मा आएगी मैं कैसे चंगा करूंगा। ये 6वां दिन बहुत लंबा है। हम सोचते हैं कि 24 घंटे का, 24 घंटे का नहीं है। 24 घंटे तो मेरे और आपके लिए हैं। उसने बहुत सोच समझकर आपको बनाया। दुनिया भूल जाए तो भूल जाए, बाइबल बताती है तुम्हारा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तुम्हारी शहरपना निरंतर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। लाजर यीशु का दोस्त था, लेकिन उसकी बहनें शक करने वाली थी। अगली आयत लगाइए बहन, देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे। हां, तब यीशु ने, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। और आज और कल और कई बार हमारे विश्वास पर पत्थर लगा हुआ है। नहीं 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 भैया, आप दुआ कर लो, होगा तो होगा। आप मरोगे नहीं अगर आप विश्वासी हो। आप भूखे नहीं सोगे अगर आप विश्वासी हो। अगर एक दिन भूखे सो भी गए, लेकिन सुबह खुदा अपनी सामर्थ से उठाएगा। हालेलुया। मुझे जवाब दीजिए, एलिया को जंगल में खाना किसने खिलाया था? किसने खिलाया था? नहीं भैया, कौवे ने। भूल गए, सब में लगो यीशु मसीह, हथौड़ा लगो अंधेरे में। किसने खिलाया था एलिया को खाना?
वो कह रही कबूतर। वाह भैया बुआ जी, तुम तो खूब हो। किसने खिलाया था एलिया को खाना? हाँ, जोर से बोलिए, किसने? सफेद कौए ने कि काले कौए ने? काले कौए ने। लेकिन मुझे अब जवाब दीजिए कि कौए ने क्या क्या खिलाया? रोटी और बोटी, ठीक है ना? लेकिन मुझे अब यह जवाब दीजिए कि वो कौआ वो रोटी और बोटी लाया कहां से था? बताइए। अटक गई गाड़ी। बाइबल बताती है उसके पास गैप के खजाने हैं। उसके पास वो है जो शायद आपने अभी तक कभी नहीं मांगा। आपने पैसा मांगा, आपने चंगाई मांगी, आपने लड़की मांगी, आपने मकान मांगा, आपने शादी मांगी, आपने जमीन मांगी, आपने भूत से बचना मांगा, लेकिन आपने वो नहीं मांगा जो वो आपको देना चाहता है। मालूम है, खुदावंद ने बनाई रोटी, खुदावंद ने बनाई बोटी और कौए से कहा ले जा मेरे दास के पास। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको खिला भी सकता है, वो आपको पिला भी सकता है, वो आपको उठा भी सकता है, वो आपको बढ़ा भी सकता है। और यहां पर बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा उस पत्थर को हटाओ। जब उन्होंने पत्थर हटाया, फिर यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा कोई मर गया तो क्या कोई उसका धन्यवाद देगा? अगर आपके घर में हमारे आस पड़ोस में कोई खत्म हो जाए तो कोई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो कहेगा ये मर गया इसके लिए धन्यवाद दे रहा है, भाग जाए यहां से। यीशु धन्यवाद दे रहा है, सोचेगा। खुदा के लोगों, यीशु क्या कहते हैं? धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अगली आयत लगाइएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता। वो अपनी दुआ अपने आप से अपने लिए कर रहा है। हालेलुया। खुद ही दाता खुद ही दान, अपने आप को उसने खुद दे दिया। और मालूम वो क्यों दुआ कर रहा था? पढ़िएगा आगे। परंतु जो भीड़ खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। प्रतीति करें, विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर शब्दों को नहीं देखता, परमेश्वर नियत और मनसा को देखता है। दीदी सुन लो, आपको दुआ नहीं आती, आपको बाइबल नहीं आती, डोंट वरी। यीशु के ज्यादा से ज्यादा चेले अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मछली पकड़ते थे, कुछ नॉलेज नहीं थी। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 13वां पद बताता है कि वो उनके वचन को सुनकर लोग कहने लगे अरे इनके पास ये नॉलेज कहां से आई? जब यहां पर अनपढ़ और गवार लोग खड़े होते हैं, मेरा यीशु मेरे संग है, तो मैं आपको बताऊं बड़े बड़े पढ़े लिखों की आंखें फटी रह जाती है। पढ़िएगा 4वां अध्याय प्रेरितों के काम 13वां पद, यहां पर लगाए रहिए क्या लिखा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा तो ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना हो वो वाली बहन तो उते जात है, वो वाली बहन तो उते जात है, जे वाली बहन किते जात है। वो हाईवे वाले वहां पे कौन सा मंदिर है? बुआ जी बार बार बोलती सखी का। और यहां पर ग्वालियर रोड पे कौन सा है? पर जे वाली बहन कहां जाती है? इसकी बातें तो बिल्कुल अलग है। ना जी अगरबत्ती जलाती, ना मोमबत्ती, ना चाय पत्ती। अलग है। ध्यान से पहचाना हो। अरे ये मोटी वाली लाल लाल किताब कहां लेके जाती? मुझसे कहते लोग हमें भी वह मोटी वाली किताब चाहिए, मोटी वाली। मोटी वाली नहीं बोल पाते, कहते मोटी वाली, बुंदेलखंडी मोटी वाली। और जब पढ़ना शुरू करते तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो रात को सिर के नीचे रख के सो जाते हो, कहते भूत भग जाए, भूत भग जाए, भूत भग जाए। ये तीसरी वाली बहन क्या बोल रही है? दो तो कह रहे वहां जाओ, ये करो, वो करो, एक कह रही वो करो, वो करो। हमने देखा वो बड़े पहुंचे हुए बाबा है। कछु नहीं लेत, कछु नहीं लेत, जो तुम्हारा मन हो वो दे दियो। और पता पड़ता पूरे पैसे वहीं झड़ाया है। मेरे पास फोन आया, एक मेरा आरओ ठीक करने आता है। अनिल भैया लोग जानते हैं, पूजा लोग जानती है। वो हमारे गांव के आगे भांडेर के उधर एक कहीं जाता है, उसका मुंह सफेद सफेद हो जाता है। किसी ने कहा कैंसर हो गया।
मैंने कहा इधर आ, तेरा कैंसर निकालूं। बैठाया, समझाया, प्रार्थना कर, आएगा आने वाले दिनों में। मैंने कहा अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? कह रहे भैया बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा पिछले संडे कहाँ थे? तो कह रहे वहीं गए थे भांडेर। यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। सुनिएगा, ध्यान से देखा और पहचाना और क्या कहा कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। जब आप यीशु के साथ रहोगे तो यीशु की आदत आपके अंदर आ जाएगी। मेरे संग दोनों विक्की मिक्की रहे तो भैया परमेश्वर का वचन बोलने लगे। हालेलुया। मेरे संग सतीश रहा तो परमेश्वर के बाजे बजाने लगा। हालेलुया। और जब यीशु के संग रहोगे तो यीशु कैसे हो जाओगे? यीशु की सी बातें करने लगोगे, यीशु कैसे काम करने लगोगे। और बाइबल में यही लिखा है परमेश्वर के लोगों, उसने कहा पत्थर को हटाओ। और मालूम, वो उसका शुक्र करने लगा, धन्यवाद देने लगा। फिर ऊंचे आवाज से उसने पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर निकला। जो कफन से बंधा हुआ था वो कफन सहित बंधा हुआ कब्र में से बाहर आ गया। प्रभु आपको भी बाहर निकालना चाहता है अविश्वास से। प्रभु आपको भी बाहर निकालना चाहता है संदेह से। मत डरो। सिर्फ पेपर के दिन दुआ मत करो, एग्जाम के दिन प्रार्थना मत करो, खुदा दे 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 दे, रट्टू तोता बना दे, जो हम पढ़े वही आए। ऐसी ऐसी दुआ करती है भाई लड़कियां। प्रभु यीशु मसीह आज मैं ये पढ़ रही हूं, यही पेपर आए। जैसे यीशु मसीह ऊपर पेपर बना रहा हो तुम्हारे पास लटका दे रहा है। नहीं, जब आप प्रभु में बने रहोगे, परमेश्वर का कलाम बताता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। जो भी आपने पूरे वर्ष भर पढ़ा उसकी आत्मा बोलेगी मेरे बेटा मेरी बेटी ये आंसर है, तू लिख। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। प्रतीति करे, यकीन करे। अगर आप खुदा के जन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नस्तो नाबूद नहीं कर सकती। आप बहुत आगे बढ़ोगे। आंखों देखी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अब अनदेखी बातों पर जब आप खुदा के कलाम में पढ़ते हो विश्वास करना शुरू करो। अपने घर में जब आप अकेले रहते हो बुलंद आवाज में, तेज आवाज में दुआ करना शुरू करो। मेरे घर में यीशु मसीह है, मेरे घर में यीशु मसीह रहेगा, मेरे घर में यीशु मसीह की सामर्थ काम करेगी। थोड़ी देर के लिए भाभी जी वाला कौन सा सीरियल है वो? भाभी जी कहां पर है? कहां पर है? हाँ देखो सब याद है। बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो। अपने लिए अपने घर में एक अलग स्थान बनाओ। थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से अलग होना सीखो, एकांत में जीवन जीना सीखो, अकेले सीखो अपने परमेश्वर से और वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इस आयत को पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खाना बिल्कुल आपके लिए तैयार है, गर्मी के साथ साथ गरम गरम खाना। पढ़िएगा जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 14वां अध्याय 19वां पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 19, 19वां पद। हाँ जी पढ़े पढ़े। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। संसार नहीं देखेगा। संसार तो उन्हीं में लगा रहेगा कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, जा से मिल जाए, वो मिल जाए, धोखे से मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, बस मिल जाए। बाइबल कहती है थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहो। बोलिए मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं यीशु का जन हूं, मैं जीवित रहूंगा। इस आयत को हम सब एक संग पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 लगाए, सब लोग एक संग पढ़ेंगे उसका 17वां पद और आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और रोज सुबह जब आप अपने घर से निकलते हो तो इस आयत को पढ़िए और अपने जीवन में विश्वास कीजिए कि आपके लिए प्रभु ने लिखी है। भजन संहिता 118 अध्याय 17वां पद। जी हाँ लगाइए, 17 वर्ष। हाँ लगाइए जल्दी से, सब एक संग पढ़ेंगे। हाँ लग गई। 118 अध्याय उसका 17वां पद। जी हां, सबने अपनी बाइबल में भी निकाल ली होगी। मेरे संग बोले जी। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने घराने में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में,
अपने चारों ओर मैं उसके कामों का वर्णन करूंगा, मैं ना मरूंगा। आइए प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं खुदावन। कथन तो बहुत बड़ा है, जुबान सूख जाती है और आंखें थर्रा जाती हैं, पर तू तो अगम्य है प्रभु। मैं अदना सा इंसान, तुच्छ इंसान, क्या तेरी बातों का जिक्र करूंगा। तू तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है प्रभु। मैं कहां तक सोचूं, मेरी सोच कम पड़ जाती है, मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन तेरी चर्चा के वाक्यांश कभी खत्म नहीं होते। प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूं, ऐसी तौफीक बख्श कि हम तेरी हर बात पर यकीन करें, उन्हें पकड़े रहें, उन्हें थामे रहे। हर रोज हम देखें प्रभु, क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन को अपने वचन के योग्य बना, प्रभु हमारे जीवन को अपने योग्य बना, हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तेरे होकर आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह, दुनिया क्या कह रही है, समय क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, और कौन सी बातें हमारे कानों में आ रही हैं और कौन सी बातें हमारी जुबानों से निकल रही हैं, हम उस पर नहीं, लेकिन हम उस बात पर विश्वास करें जो तेरे वचन में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की करुणा के द्वारा मैं उसके कार्यों का, उसके कामों का वर्णन करता रहूंगा। जहां हमें मौका मिलेगा हम गवाही देंगे, जहां हमें मौका मिलेगा हम प्रार्थना करेंगे, जहां हमें मौका मिलेगा हम सत्य के लिए सत्य बातें हमेशा बोलते रहेंगे। प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को आशीषित कर और अपनी बरकतों से भर और अपनी जिंदगी अता कर। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आपको बहुत